बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप। आजकल सूप के स्पेशल दिन चल रहे हैं, यानी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सर्दी, सब कुछ, और इन सब के साथ सूप बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उसे सादा यखनी की शक्ल में बनाएं या उसे मज़ेदार सूप बना दें। तो मैं आपको एक अच्छा सा सूप बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर आप पैकेट से तैयार सूप बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन उसमें टेस्ट तो होगा लेकिन एनर्जी नहीं होगी। तो घर में सूप बनाएं, आसानी से बन जाएगा, एनर्जी भी होगी, टेस्ट भी होगा, अच्छा भी लगेगा। तो रेसिपी को शुरू करती हूँ। 1.5 लीटर पानी लिया मैंने, इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें डालूँगी चिकन। मैं जो कि अक्सर चिकन की यखनी और सूप वगैरह बनाती रहती हूँ, तो मुझे सबसे अच्छा टेस्ट जो लगता है वो चिकन नेक्स का लगता है। तो मैंने ये गर्दनें ली हैं यखनी बनाने के लिए। गर्दनों की सफाई थोड़ी मुश्किल होती है, आप इनको कुछ देर के लिए पानी में भिगो दें। अगर इनके साथ ज़्यादा खून वगैरह जमा हुआ है तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दें, आसानी से साफ़ हो जाएगा। अब चंक्स वगैरह बनाने के लिए चेस्ट पीस ले लें। बिस्मिल्लाह। इसके अलावा थोड़ा सा लहसुन। बिस्मिल्लाह। 1 चाय के चम्मच बराबर नमक। ये तैयार गर्म मसाला पाउडर है, 1 चाय के चम्मच बराबर है। और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी बहुत ज़रूरी है, सीने को गर्मी देती है और हर तरह के इन्फेक्शन से आपको बचाती है। तो अपने खानों में हल्दी का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अब आप इसको इतना पकने दें कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और ये खूब गाढ़ा सा यखनी बन जाए। चिकन की यखनी तैयार हो गई है। तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने यखनी को पकने दिया। चिकन की गर्दनें और चेस्ट पीस मैंने डाले थे। चेस्ट पीस से मैंने रेशे बना लिए हैं, गर्दनों के साथ से भी रेशे उतार लिए हैं और यखनी को भी छान के रख लिया है। अब सूप की तैयारी के लिए मैंने पैन में 2 गिलास पानी लिया है। पानी उबलने के करीब हो गया। 2 टेबल स्पून बराबर कॉर्नफ्लोर ले लें और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। इसमें कॉर्नफ्लोर को आधा कप पानी में मैंने घोल लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जो पानी इसमें डाला था वो उबल रहा है, तो इसमें मैं डालती हूँ चिकन स्टॉक, यानी चिकन की यखनी। इसमें सूप को मैंने नितार के डाल दिया है, बाकी इसका वेस्ट रह गया है, इसको आप वेस्ट कर दें। जितनी देर में यखनी उबल के तैयार होती है तो मैं अंडों को फेंट लेती हूँ। बस इतना आपने फेंटना है कि जर्दी फैदी मिक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा ना फेंटें कि इसमें झाग वगैरह बने। अब आप देखें यखनी उबल गई है, तो इसमें डालने हैं चिकन के चंक्स। इसमें अब इसमें डालना है सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और नमक। आधा चाय का चम्मच बराबर मैंने सफ़ेद मिर्च लिया है, आधा चाय का चम्मच बराबर काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच बराबर नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका डालें, मैं नमक का इस्तेमाल कम करती हूँ, लेकिन हमने पहले यखनी में भी डाल चुकी हूँ, इसलिए अब इसमें नमक थोड़ा डाल रही हूँ। इसमें 1 मिनट के लिए आपने इसको पकने देना है। एक मिनट हो गया तकरीबन इसे पकते हुए। अब मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉर्नफ्लोर डाल के मैंने इसको 4 मिनट के लिए पकने छोड़ा है। इतनी देर में मैंने 4 टेबल स्पून स्वीट कॉर्नस लिए हैं, आप सादा भी ले सकते हैं। इनको थोड़ा सा चम्मच से कुचल लेती हूँ। चाहें तो इनको थोड़ा सा ग्राइंड भी कर लें, लेकिन मेरे बच्चों को ज़रा ये साबुत साबुत से ही अच्छे लगते हैं, दाने दाने से, तो मैं इनको थोड़ा सा कुचल लेती हूँ। बाबर बिलाल को स्वीट कॉर्न ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने स्वीट लिए हैं, आप सादा भी ले सकते हैं। हल्का हल्का सा मैंने इनको दबा के थोड़ा कुचल लिया है। इससे ज़्यादा बाबर बिलाल को पसंद नहीं, तो मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ। इसमें
अब आप देखें 5 मिनट बाद ये काफ़ी थिक हो गया है, ये तकरीबन तैयार हो गया है। तो अब इसमें डाल रही हूँ फेंटे हुए अंडे। इसमें मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है। अगर आपको लगता है कि जो सूप आप बना रहे हैं वो थोड़ा पतला है, थिन है, उसे गाढ़ा होना चाहिए, तो आप उसमें 1 टेबलस्पून बराबर कॉर्नफ्लोर और घोल के डाल दें, वो गाढ़ा हो जाएगा। सूप बन के तैयार हो गया है। अब आप इसकी डेंसिटी चेक करें, ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया। नमक आप चेक कर सकते हैं, अगर कम लगता है थोड़ा और डाल दें। सूप रेडी है, अब आप इसको डिश आउट कर लें। मज़ेदार सा गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप तैयार हो गया है, बहुत टेस्टी बना है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें उबले हुए अंडों के साथ। उबले हुए अंडों के स्लाइस बना लें, ये एग कटर बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं। इसमें स्लाइस बनाइए, ऊपर सजाइए। इसके अलावा ब्लैक पेपर को छिड़के, थोड़ा क्रश करके छिड़के या बारीक पाउडर छिड़के, आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा इसके साथ सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह सर्व की जाती है। आजकल रेस्टोरेंट्स वगैरह में सिरका में हरी मिर्च डाल के रखी जाती है, वो भी मैंने रख दी है। तो आप इसको अच्छे से सर्व करें, अपनी फैमिली को सर्व करें, मेहमानों को सर्व करें, यकीनन सबको अच्छा लगेगा। ज़रूर बनाइएगा, बना के बताइएगा। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इस तरह मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।